नीमच में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों की राष्ट्रीय जांच की मांग। हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज के सदस्यों ने आज नीमच में कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भोपाल की टीआईटी कॉलेज, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, दमोह, मुरैना और राजगढ़ में हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। संगठन ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि इन घटनाओं में नाबालिग लड़कियों, युवतियों और विवाहित महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाया गया। उन्होंने इन सभी मामलों की राष्ट्रीय स्तर पर गहन जांच की मांग की है। उनका कहना है कि प्रारंभिक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि इन घटनाओं के तार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी व्यापक जांच आवश्यक है। ज्ञापन में हिंदू संगठनों ने कई अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। इनमें बालिकाओं के लाइसेंस के लिए डिजिटल दस्तावेज की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त भोपाल के टीआईटी कॉलेज मामले में नाबालिग और अनाथ पीड़ितों के लिए एक विशेष कोर्स स्थापित करने की मांग की गई है, ताकि उन्हें आवश्यक सहायता और पुनर्वास प्रदान किया जा सके। संगठनों ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया, ताकि गैर कानूनी धर्मांतरण पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने की मांग की गई है, ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर आने से रोका जा सके। अंत में ज्ञापन में दुष्कर्म के जघन्य मामलों में अपराधियों के लिए फांसी की सजा सुनिश्चित करने हेतु सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई। इस प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज ने प्रदेश के कथित लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और इन मामलों की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। हिंदू जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं है जो लव जात के बहन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो ये लव जात की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। बस समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है, इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहोगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था? 16 साल की जो बेटियाँ वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियाँ थी वो नाबालिग बेटियां थी सारी, और जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी समय स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए। इसका सबसे मूलतः कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी। समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुँच पाते, या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी हो रहा होगा उसमें एफआईआर नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुंच जाता है, और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सजा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा, राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो, और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सजा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएं समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जात की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हमारे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए, और इसको इस जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा, और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण है, और इंदौर में लगातार
जो जिम संचालन है हो रही है, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए।